तो देश भर की अहम खबरें, लेकिन हम बात करेंगे सर्वेक्षण के आधार पर आखिर पार्टियां सोच क्या रही हैं। 16वें लोकसभा चुनाव देहरी पर हैं। देश की दो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी चुनावी माहौल में ताल भी ठोक रही हैं। बीजेपी ने एक ओर जहां नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया है, वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी अप्रत्यक्ष तौर पर उम्मीदवार हैं। सर्वे यह भी बता रहा है कि बीजेपी को नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी से सीधा लाभ मिलता दिखाई देता है। लोकनीति आईबीएन सर्वे का अनुमान है कि अगर इस महीने चुनाव होते हैं तो बिहार और झारखंड में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी। लोकनीति आईबीएन सर्वे के मुताबिक पीएम पद के लिए देश में नरेंद्र मोदी की लहर है। अगर इस महीने यानी जनवरी में लोकसभा चुनाव हो जाए तो बिहार और झारखंड में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी। सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 16 से 24 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं सत्ताधारी जेडीयू को 7 से 13 सीटें मिल सकती हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस को 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं। बात अगर पिछले लोकसभा चुनाव की करें तो बिहार से जेडीयू ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। जेडीयू को 22, बीजेपी को 12, आरजेडी को 4 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब बात वोट परसेंट की। लोकनीति आईबीएन के सर्वे के मुताबिक अगर अभी चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 39% वोट मिलने के आसार हैं, तो वहीं जेडीयू को 20% वोट मिल सकते हैं। हम आपको बता दें कि 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और बीजेपी के हिस्से में 14% वोट आया था, जबकि जेडीयू को 24% वोट मिले थे। यानी गठबंधन टूटने से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर फायदा होगा और उसका वोट प्रतिशत जेडीयू के मुकाबले करीब 2 गुना हो जाएगा और इसी अनुपात में सीटें भी बढ़ रही हैं। आरजेडी को 15% वोट और कांग्रेस को 11% वोट मिलने के आसार हैं। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई एलजेपी को करीब 2% वोट मिलने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री पद के लिए पसंदीदा उम्मीदवार की बात करें तो बिहार में नरेंद्र मोदी 39% लोगों की पसंद हैं, तो वहीं 15% लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। राहुल गांधी 9% मतों के साथ प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी पसंद हैं। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ भी नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी को 40%, कांग्रेस को 20%, जेएमएम को 8 और बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम को 7% वोट मिलने के आसार हैं। अगर इसे सीटों के अनुपात में बदल दिया जाए तो बीजेपी को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हालांकि राजनीतिक पार्टियों का एक अपना अनुमान होता है, उनका एक अपना गणित होता है और लोकतंत्र में आंकड़े बहुत कुछ समझाते हैं और इन सर्वेक्षणों को अगर वो अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक नहीं पाते हैं तो नकार देते हैं। लेकिन सर्वेक्षण एक धुंधली तस्वीर जरूर दिखा देते हैं। लेकिन क्या नेता इन सर्वेक्षणों के आधार को सही मानते हैं या फिर वो अपने समीकरणों पर ही ताल ठोकते हैं? मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं पटना से। जनार्दन सिग्रीवाल साहब बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव रंजन जी जेडीयू के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुलाम गौस साहब आरजेडी के वरिष्ठ नेता, प्रेमचंद मिश्र उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस, और मेरे साथ यानी स्टूडियो से अजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मेरा सबसे अहम सवाल और एक मूल प्रश्न है ये, क्या सर्वेक्षण से आप सहमत हैं? सबसे पहले चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर खबर पर इनकी पैनी नजर रहती है। अजय कुमार जी, क्या जो सर्वेक्षण आए दिन हो रहे हैं, हर 3 महीने पर हो रहे हैं, हर महीने 15 दिन पर हो रहे हैं, अलग अलग एजेंसीज कर रही हैं, क्या आप सर्वेक्षण से सहमत हैं पल पल बदलते नंबर से? नहीं, देखिए, जैसा कि आपने कहा कि सर्वेक्षण एक थोड़ी सी झलक दे देता है कि क्या होने वाला है। ठीक। वैसे ऐसा भी देखा गया है कि कई बार सर्वेक्षण बहुत ही गलत साबित हुए हैं। और रह गई बात कि ये सर्वेक्षण आज जनवरी की बात कर रहा है जी, चुनाव अभी से 3 महीने बाद हैं। ठीक। बहुत सारे समीकरण बदलेंगे जी, नए तरह के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन उभरेंगे, देश की राजनीतिक परिस्थितियां बदलेगी। हमें ध्यान रहे कि यह लोकसभा का चुनाव है, इसलिए देश की परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं इन परिणामों को प्रभावित करती हैं। लेकिन अगर आप मोटे तौर पर मुझसे पूछें तो मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ा बहुत हेर फेर से सीटों को लेकर के जो सर्वेक्षण में बताया गया है, मैं 90% इस सर्वेक्षण से सहमत हूं।
जी, चूंकि अभी जो हाल ही फिलहाल चुनाव हुए हैं और राज्यों में जो परिस्थितियां पार्टियों की सामने आई हैं वो प्रत्याशित थी और समीकरणों में ये उभर कर सामने भी आया। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब, बीजेपी की लहर है, एक खुशी की बात आप लोगों के लिए हो सकती है मीडिया के जरिए या सर्वेक्षण के जितने भी आंकड़े हैं उसके जरिए, लेकिन बिहार में अगर लहर है तो फिर बिहार में बीजेपी नेताओं का क्या योगदान है अगर मोदी के नाम पर ही वोट मिलने हैं तो? देखिए, वोट तो किसी न किसी में हमारे नेता के नाम पर, नेता के कार्य के नाम पर और पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए जो कार्य हैं उसके आधार पर मिलते हैं। और बीजेपी के नेताओं का क्या योगदान है और क्या नहीं है, यह सब समेकित है। हमारे नेता हैं, उनके नाम का लहर है, बीजेपी के प्रदेश के नेता हैं, नीचे स्तर के बूथों के कार्यकर्ता हैं, वह सबका मिला जुला प्रभाव ही इस चुनाव पर पड़ता है। जो आपने जो सर्वे रिपोर्ट दिखाया है, हमें लगता है वह बिहार में जो सर्वे रिपोर्ट आपने दिखाया है, आपने देखा होगा हुंकार रैली को। हुंकार रैली में जो एक जन सैलाब उमड़ करके बिहार के कोने कोने से आया, उसमें यहाँ के लोगों का प्रभाव नीचे तक पहुंचाने का। चलिए ठीक है, हम अपने नेता के कार्यों को, उनके प्रभाव को नीचे तक पहुंचाते हैं और यह एक सब मिला जुला करके इसका वोट पर उसका प्रभाव पड़ता है। चलिए, वोट पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्या नेताओं की छवि को देखकर लोग वोट देते हैं? और अगर देते हैं तो स्थानीय बीजेपी नेताओं का कितना योगदान है, मेरा सवाल यह था। हालांकि एक के बाद एक मैं सबके पास आऊंगा, बहुत सारे सवाल हैं। राजीव रंजन जी, जब बीजेपी से जेडीयू अलग हुई तमाम तरीके की बातें सामने आ रही थी, एक मजबूत जमीन दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत कम हो रहा है, सीट कम हो रही है और पार्टी के बीच खलबली नेताओं के बयानों में नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात है, हमारी जो जमीन पर तैयारी है वो सर्वेक्षण से वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। और जो जमीनी तौर पर हमने एक, चाहे वो सामाजिक समीकरण हो या जो विकास एक बड़ा फैक्टर बन करके बिहार में उभरा है जी, और आज फिर से जो आंकड़े आए हैं, स्टैटिस्टिक्स आए हैं जी, योजना विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, बिहार ने विकास के मामले में एक बार फिर से परचम लहराया है। ठीक। और ये एक बड़ा यूएसपी है जेडीयू का, जिससे कहीं ना कहीं बिहार में जातीय और सांप्रदायिक दायरों से बिहार की राजनीति को विकास के इर्द गिर्द पहुंचाने का काम किया और पार्टियां आज कहीं ना कहीं विकास के इर्द गिर्द अपना रास्ता तय कर रही हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बगैर बिहार में जब भी चुनाव लड़ी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड, चाहे 1989 का चुनाव हो, 1991 का चुनाव हो, 1994 का चुनाव हो, 1998 और 99 का चुनाव हो, परिणाम उनके तब अच्छे हुए हैं जब वो गठबंधन में किसी दल के साथ रहे हैं। अपने बलबूते 1991 में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के सवाल पर जिस तरह का एक व्यापक ध्रुवीकरण बिहार में हुआ और जिस तरह से भावनाएं यहां भड़काने की कोशिश हुई, उसके बाद भी बिहार के तत्कालीन बिहार के 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की करारी शिकस्त हुई। और मैं ये मानता हूं कि ये रिप्रेजेंटेटिव सर्वे नहीं है। बिहार के पर्सपेक्टिव में जो सैंपल्स आप लेते हैं, जो सेगमेंटेशन होता है, जो सर्वे का सबसे बड़ा बुनियाद है, उसकी सबसे बड़ी बुनियाद है, उसमें खामियां इसलिए है कि देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार में अर्बनाइजेशन जो है वो कम हुआ है। और जहां भी शहरीकरण कम होगा वहां अगर सैंपल्स अर्बन बेस ज्यादा है, ये तो बाद में पता चलेगा कि सैंपल्स का कंपोजिशन क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो आंकड़े बता रहे हैं वो सच के करीब नहीं है। ये क्रम लेकिन उलट करके आप देखेंगे, मैं आपकी बात को नहीं नकार रहा, सीटें जीत करके, मैं आपकी बात को नहीं नकार रहा हूं, मैं नंबर गेम को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन यही आंकड़े, यही सर्वेक्षण 2010 में आपको बिल्कुल मार्जिन दे रहे थे, रॉकेट नंबर्स दे रहे थे आपको। आज ठीक है, आपके पक्ष में समीकरण नहीं है, आप इस पर सवाल उठा सकते हैं। गुलाम गौस साहब, आरजेडी अपने आप को फिर से ताकतवर साबित कर रही है, गठबंधन एक अलग प्रक्रिया है जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्या जिस तरह से सर्वे आ रहे हैं और आरजेडी को अब नंबर ज्यादा मिल रहा है, यानी 6 से 9 के बीच में आरजेडी को अब लोकसभा में सीट अब तक मिलती दिख रही है, क्या आप इससे सहमत हैं? बड़ी मेहरबानी की है सर्वे वालों ने जो हम लोग को कम से कम 10 सीट देने का काम किया है, बड़ी मेहरबानी है सर्वे वालों की। सबसे पहली बात तो मैं कहता हूं कि इस तरह के जो सर्वे होते हैं ये रैंडम सर्वे होते हैं, जैसा कि हमारे अभी राजीव रंजन जी ने बताया। दूसरी चीज़ कि जो सर्वे के क्राइटेरिया है, शहरी बेस लोगों का सर्वे किया गया कि
गांव बेस लोगों का सर्वे किया गया, बहुत सा, इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया है। जी, गरीबों का सर्वे किया गया कि जो खाते पीते लोग अच्छे खुशहाल, वो क्या कहते हैं, चैम्बर में बैठने वाले लोगों से सवाल पूछे गए, तो ये सब माने रखते हैं। और अक्सर तो ये देखा जाता है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस तरह के सर्वे जो है निहायत बड़े बिग हाउस से आर्थिक स्वार्थ के लिए कराए जाते हैं, ताकि माहौल क्रिएट हो किसी के पक्ष में, चाहे जिसके पक्ष में माहौल क्रिएट कराया जाए। पिछली बार भी यही हुआ ठीक था। ठीक ठीक, आप सवाल तो इससे हम लोग निराश नहीं है। 10 सीट दिखाया, बड़ी मेहरबानी। अगर वो 0 भी दिखाते तो हम उदास नहीं होते, इसलिए कि मालिक ये लोग नहीं है जो लोग सर्वे करते हैं। ये सब बिग हाउसेस के पोसे पाले हुए लोग होते हैं जो इस तरह के सर्वे करते हैं। ठीक है, और जनता इस पर विश्वास नहीं करती है। लेकिन देखिए गुलाम गौस जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, आप जनता की नब्ज को अच्छी तरह समझते हैं। एक जो शुरुआती तौर पर समझने की प्रक्रिया होती है, अगर उसमें नंबर कुछ समझा रहा है तो इसमें गलत क्या? मैं लौटूंगा आपके पास। प्रेमचंद मिश्र जी भी मेरे साथ हैं। बहुत मेहनत हो रही है प्रेमचंद जी कांग्रेस की, और खूब आप लोग दिल्ली से भी आदेश ले रहे हैं, यहां पर भी आपने कार्यकर्ताओं में आप जोश भर रहे हैं, लेकिन जो नंबर बता रहा है वो नंबर कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस समय निराश करेगा, क्योंकि कांग्रेस नंबर 4 पोजीशन पर आ रही है। देखिए, मैं सिद्धांत रूप से इस तरह के सर्वेक्षणों के वैधता पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि इसके अंदर कई त्रुटियां होती हैं, और जो चुनाव 3-4 महीने के बाद होने हैं, और बिहार में जो परिस्थितियां बन रही हैं, रोज घटनाक्रम बनते हैं, बिगड़ते हैं, कई संभावनाओं की अपेक्षा रहती है, राजनीतिक दल आपस में बातचीत कर रहे हैं, कई गठबंधन, नए नए गठबंधन भी बन सकते हैं, कोई गठबंधन का आकार ले सकता है। तो इन तमाम पहलुओं पर अगर आप बिहार की राजनीति को भी ध्यान में रखकर अगर गौर करें, तो मैं समझता हूं कि ये थोड़ा अनटाइमली सर्वेक्षण है, या इसके जो परिणाम दिखलाए गए हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं। अगर आज के डेट में कोई गठबंधन का आकार ले ले तो ये सर्वेक्षण बेमानी हो जाएगा। और मैं एक बिल्कुल मंद बुद्धि के छात्र होने के नाते कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जब मिलकर पिछला लोकसभा चुनाव लड़े थे, और बाकी पार्टियों अलग अलग से उनमें बिखराव हो गया था, अलग अलग लड़े थे, तब का वो रिजल्ट है। आज जब परिस्थितियां अलग हैं, आज बीजेपी को भी अपने बलबूते लड़ना है, और जनता दल यूनाइटेड को भी, अगर कोई गठबंधन नहीं होता है उनका किसी के साथ, उन्हें भी अकेले लड़ना है। तो ये स्वाभाविक है कि उनके मतों का विभाजन होगा, या जो बिल्कुल उनको एनडीए को वोट मिलता था उसका डिवीजन साफ नजर आ रहा है। दोनों पार्टियों में जिस तरह से कटुता बढ़ी है पिछले 6-8 महीने में, वो भी हम लोग देख रहे हैं। ठीक ठीक। तो अगर इन तमाम चीजों को देखें तो इस सर्वेक्षण का कोई मायने नहीं रहता है, और ये सर्वेक्षण क्यों हुआ, क्यों करवाया गया, उस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन इसके औचित्य पर हमारा एक सवाल है कि इसका आज के डेट में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। बिहार की राजनीति पल पल बदलने वाली है, और आने वाले समय में कई ऐसे घटनाक्रम बिल्कुल, होने वाले मैं सहमत हूं आपसे। जब आप मैं आपसे सहमत हूं कि राजनीतिक जो राजनीतिक राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, जो राजनीतिक नंबर्स होते हैं, वो हर दिन पल पल बदलते रहते हैं, लेकिन उन नंबर्स को समझने में अगर कोई कोशिश कर रहा हो तो उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। सवाल उठाए जा सकते हैं, औपचारिकता निभाई जा सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए सर्वे कुछ सालों से कुछ नया नहीं दिखा रहा है। कांग्रेस के लिए कम से कम बिहार की जमीन नहीं बदल रही है। कोशिश यही रहेगी कि 2014 में क्या ये जमीन बदलेगी। एक छोटे से ब्रेक ले मैं रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर बिहार से भी एक नाम है, क्या वाकई उस नाम से राजनीतिक दिशा बदलेगी इस देश की? ब्रेक के बाद। सर्वेक्षण मोदी की लहर बताते हैं, लेकिन तमाम पार्टियों को अपने वोट बैंक पर ज्यादा विश्वास है, और समय रहते वह काम कर भी देते हैं। और ये कौन नहीं जानता कि बदलते वक्त में देर नहीं लगती। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए अजय कुमार जी। चूंकि मैं एक एक करके सारे अपने मेहमानों से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, और पीएम कैंडिडेट से पहले मैं वोट प्रतिशत पर बात करना चाहता हूं। वोट प्रतिशत लगातार घट रहा है, बढ़ रहा है, और बिहार में जो परिस्थितियां बन रही हैं अजय कुमार जी, उसमें कहीं ना कहीं पार्टियों को एक तरफा फायदा मिल रहा है और एक तरफा नुकसान भी हो रहा है। आपको क्या लगता है कि वोट बैंक भी करवट ले रहा है नेताओं के नजरिए, बयानों और पार्टी की समझ के साथ?
नहीं, वोट प्रतिशत में फर्क आने का दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि जब पिछला 2009 का चुनाव हुआ था और आज हम 2014 में जब चुनाव में जा रहे हैं तो वोटर्स की संख्या बढ़ी है, नए वोटर्स सोच क्या है, सोच क्या है उनकी? नहीं, देखिए, जहां तक बात हो रही थी जेडीयू की, मैंने राजीव रंजन जी को भी सुना, भाजपा के नेता को भी सुना, वो बड़े उत्साहित लग रहे हैं। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं दोनों दल से कि आखिर आपको फायदा क्या हो रहा है? अगर 1 मिनट के लिए मैं इस सर्वेक्षण को नहीं मानूं तो 32 की तो टैली आपकी कंबाइन में थी। बिल्कुल। तो गेनर कौन से हैं? अगर आप 40 सीट लेके भाजपा इस टैली पे खुश हो रही है कि वो 20 सीट ला रही है, 20 सीट ला रही है, तो आपने कौन सा तीर मार लिया? तो फायदा ना जेडीयू को होता दिख रहा है, जो भी सर्वे का परिणाम बता रहा है, और ना फायदा बीजेपी को होता देख रहा है। और सवाल बिहार का नहीं है। अगर भाजपा या जनता दल यू नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री देखना चाहती है और मोदी को भाजपा प्रधानमंत्री देखना चाहती है, तो 3 स्टेट्स की फैक्टर हैं जो प्रधानमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वो तय करेंगे। वो है बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। बाकी जगह की आपके चर्चा की दायरा मुझे इजाजत नहीं देता है उस डिटेल में जाने में। तो अगर 20 सीट ला करके आप 32 की टैली से गेन कर रहे हैं, अगर ये दोनों साथ मिलकर के चुनाव लड़ते तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 32, 34, 36 और 38 भी हो सकता था। चलिए, मैं जवाब ले लेता हूं। सिग्रीवाल साहब आपको बड़े ध्यान से सुन रहे। सिग्रीवाल जी, क्या दिक्कत थी अगर इस तरह की परिस्थितियां बन पाती तो? हालांकि नहीं बनी वो अलग बात है, हो सकता है मुद्दे पर अब बात नहीं बनी, लेकिन अगर ऐसा होता तो हो सकता था कि मोदी अब सीधे अनडिस्प्यूटेड कैंडिडेट होते। देखिए, मैं आपको यह बता दूं कि बिहार की जनता जो मूड बनाई है और देश की जनता जो मूड बनाई है, मैं नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। कोई एक व्यक्ति या कोई नंबर आपके साथ है, आप कुछ भी कह किसी को सकते हैं। प्रधानमंत्री न बना सकते है न उसको बनने से रोक सकती है। यह राज्य और देश की जनता जानती है, और राज्य और देश की जनता मन बना चुकी है कि इस बार देश अगले महीने बदल जाए। गरीबी से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से निवारने के लिए नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और अभी जो सर्वे की बात और जो ऐसी बात एक साथ मिलकर के लड़ने की बात है, हम सुन भी रहे थे, बीजेपी हमेशा गेनर है क्योंकि जनता इसके साथ है, और जनता जिनके साथ रहती है वही गेनर होता है। आपका वोट बैंक तो तटस्थ है ना? हमको, मेरा तो अनुमान है कि हम स्वयं यहां 40 के 40 सीट जीत सकते हैं। आपका वोट बैंक 40 सीटों देखिए, पर आप जो जीत रुझान तो पूरा देश दिख रही है, इस समय वाले समय दिनों में नंबर जब आपके साथ है, आप चुनावी कुछ भी बोल सकते हैं। सिग्रीवाल दौरे जी, होंगे सिग्रीवाल जी मोदी के, देखिए, आप यहाँ हम पर रैलियां जो आप ये होंगी, बीजेपी उनके का मंच जो नहीं है। प्रमंडल स्तर पर सिग्रीवाल जी, माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं। मैंने एक भाव बढ़ा है, सिग्रीवाल जी, और हम वो सिग्रीवाल जी, हम उसको ये जीतने का बीजेपी का काम मंच करेंगे नहीं है, उसमें, किसी भी ये कीमत बीजेपी का मंच नहीं है। आपका जहां वोट पर- बैंक सिक्योर आगे है, बताएं। आपका वोट बैंक सिक्योर है, आप ये बताइए बस। अरे मेरा वोट बैंक तो देखिए, मेरा वोट बैंक तो यहां की जनता है, इस राज्य और देश की जनता है, सीधे सीधे दिख रही है। और आप सारे पूरे जनता, देश और राज्य की जनता मन बनाई है कि देश को नरेंद्र भाई मोदी जैसे एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, अजय कुमार जी ने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया तो पार्टी की बात कि करेंगे, आप लोगों को फायदा कहां हुआ? अगर एकजुट रहते तो फायदा होता। राजीव रंजन जी, जुड़ा से आप जाइए, सारे देखिए, लोग अजय कुमार जी ने कि देश जो को सवाल गरीबी रखे से, हैं, बेरोजगारी निश्चित से, तौर पर भ्रष्टाचार विचारोत्तेजक से, लूट से, प्रश्न है, और फतूर से, मैं घोटाले से चाहूंगा मुक्ति कि होनी ऐसे चाहिए, सवाल उभर और कर वह के आए कराने का काम कौन और कर उन सकता है? परिस्थितियों के तो बारे में भाई ये मोदी कहने कर का अवसर सकते हैं। आपने दिया और है। ये देश के लोगों ने जब अमल बनाया है, वोट जाति, सरकार धर्म के गठजोड़ से अलग हट करके अगले पिछड़े कार्य सारे देश आंकड़े और समाप्त देश हो की जाएंगे। साझी विरासत, और देश इन की दलों के परंपराएं, जो दल आज मुझे ऐसा लगता प्रतिद्वंदिता है में कि अपने सिग्रीवाल साहब अगर PM बोलना का बंद कर उम्मीदवार नहीं पाएंगे, रख सकते, सिग्रीवाल जी, PM राजीव का रंजन जी उम्मीदवार जवाब दे रहे हैं आपकी वो बात का। भी नहीं कर पाते हैं। सिग्रीवाल जी, उनको सिग्रीवाल जी, दिख भी नहीं रहा है कि कौन उनके उम्मीदवार हैं। ये बताने तो सिग्रीवाल कौन जी, उम्मीदवार है उनके। सिग्रीवाल जी, राजीव रंजन जवाब दे रहे हैं, राजीव रंजन जवाब दे रहे हैं। जी राजीव जी, कि कौन देखिए, कौन सबसे उनके पहले उम्मीदवार तो हैं। अभी तो उम्मीदवार अजय कुमार जी का मैं आभार प्रकट करूंगा। उनका उम्मीदवार जो कोई घोषित सवाल हो जाए। उन्होंने हमारा रखे हैं, उम्मीदवार तो फील्ड में मैं आपकी दहाड़ रहा आवाज है। मैं आपकी आवाज बंद कर नहीं, सकता मैं हूं। ऐसे तो नहीं बोलूंगा। और देश के लोगों हाँ, का मैं नहीं उम्मीदवार, बोलूंगा। सिग्रीवाल जी, भावनाओं का उम्मीदवार नरेंद्र सिग्रीवाल मोदी जी, है। लेकिन वह सिग्रीवाल तो उनके जी, उम्मीदवार के लिए इसी स्टूडियो में सरकार नहीं बनेगी। परिषद बुलाई इस और स्टूडियो में सरकार नहीं बन रही है। सिलेंडर का
एथी दे करके कि 3 भाजपा सिलेंडर लेकर के चुप जाइए, नहीं रह कर पा करके रही लोग है, लौट आए। कहीं उनके मर्म को बीजेपी ने छू तो रहा पहले है। घोषित की हुई है। राजीव रंजन जी, उनको आप ताकत है तो समझिए, घोषित करा दें। उनके मर्म ये को ताकत आपने नहीं छू है। लिया है, वह नब्ज लोग पकड़ ये गई है, ताकत नहीं इसलिए वो रखते। चुप नहीं मुझे होते। ऐसा देश के लगता लोगों ने है कि नकार दिया सिग्रीवाल है। साहब, पिछले 10 सालों में आप देख एक चुके हैं देश के शालीन लोगों के राजनेता द्वारा हैं, कि आप क्या कर रहे हैं पैनल की गरिमा और क्या को आगे समझ करेंगे। करके आपने अपनी बातें रख दी। अब आपने जो सवाल रखे उसका जवाब तो सुनने क्या का बताएं? कम से कम धैर्य रखिए। हाँ सिग्रीवाल साहब, बोलिए सबसे राजीव भाई। पहले मैं इंटरप्शन नहीं चाहूंगा कि आप बोलिए। अपनी बातचीत आपने रख दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है, अजय कुमार जी ने जो बातें रखी वो बोलिए। देश के मन में भी है कि यह गठजोड़ क्यों टूटा। यह समझना जरूरी है कि अगर सीटों के लिए, सरकार बनाने के लिए केवल समझौते करके आप अगर देश की जनता को बांट देना चाहते हैं, देश में कई तरह की समस्याओं को पैदा करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार बनाने के लिए आप कई समझौते कर सकते हैं। लेकिन मैं सिग्रीवाल साहब से एक बात पूछूंगा, पिछले चुनाव में ये पार्टी के वरिष्ठ नेता थे भारतीय जनता पार्टी के और सरकार में मंत्री भी बने। बिहार की जनता ने वोट किया था बिहार के विकास के लिए। बिहार की जनता ने बिहार पर गुजरात मॉडल थोपने के लिए नहीं अपना वोट किया था। बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी को देश का तथाकथित भावी प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं किया था। बिहार का रास्ता कैसे देश के विकसित राज्यों के बराबरी में पहुंचने का तैयार हो, इसके लिए नीतीश कुमार जी के करिश्माई नेतृत्व में बिहार की जनता ने वोट किया था और उसका यह परिणाम था कि जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का कभी खाता नहीं खुला था, उन इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के बलबूते राजीव जी, ये बीजेपी बनाम जेडीयू नहीं है, बीजेपी बनाम वहां जेडीयू नहीं है। वहां तो देखिए, वहां तो राजीव जी, मैं आप दोनों को अपने रोकूंगा, देखिए कि मैं आपके तो दोनों को कहीं रोकूंगा। मेरे उम्मीदवार साथ गुलाम गौस साहब भी हैं, जब वो भी बोलना भी चाहते हैं। गुलाम गौस साहब, मेरा सवाल गुलाम गौस साहब से। वो आपका और आपके खाली करेंगे नेता का करिश्मा नहीं था। मेरा सवाल नेता का करिश्मा लोकसभा में दिख जाएगा कि क्या करिश्मा है। गुलाम गौस साहब, गुलाम गौस साहब, ये सवाल आरजेडी के लिए है। बोलिए बोलिए। आरजेडी के लिए ये सवाल कि पहले ये जी अपने वोट बैंक को क्या आप लोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं? हमारा वोट बैंक निश्चित रूप से बढ़ा है और पहले से ज़्यादा एकीकृत हुआ है। वो दलित जिनका सामूहिक बलात्कार हो रहा है, वो पिछड़े जिनके सामूहिक बलात्कार हो रहा है, लोग बिहार को विकास का मॉडल बनाने की बात कहते थे, लेकिन आज की स्थिति में बिहार पूरे देश के लिए सामूहिक बलात्कार का मॉडल बन गया है। और हमारे राजीव भाई जो है नरेंद्र मोदी को आज कातिल ठहरा रहे हैं, लेकिन जिस समय गुजरात में 3000 लोग, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबकी हत्या कर दी गई, त्रिशूल पर बच्चे उछाले गए, पेट से चीड़ के बच्चे निकाले गए, उस समय हमारे बड़े भाई नीतीश कुमार जी को जुबान खोलनी चाहिए थी। रामविलास जी ने तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और इतना ही नहीं, एक मौका पर इन्होंने न्योता दिया कि नरेंद्र भाई, आप तो गुजरात में बहुत दंगा करा चुके हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में घूमिए दंगा कराने के लिए। अगर इन्होंने ईमानदारी से साबरमती विस्फोट की जांच करा दी होती तो वो व्यक्ति जो आज नकली लाल किले पर चढ़कर प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखता है, उसके कमर में रस्सी और हाथ में हथकड़ियां होती। अब देश की जनता खारिज कर चुकी है। देखिए जवाब सिग्रीवाल साहब से नहीं था, उन्होंने अपना पक्ष रखा, उन्होंने अपने वोट बैंक की बात की। प्रेमचंद मिश्रा जी, प्रेमचंद मिश्रा जी, इन्होंने दिया चार राज्यों के बिहार में। चुनाव है, उसमें आ गया हम है। लोग आपका कहीं खाता भी नहीं खुल सका है, इसलिए आप तो दिखाई लिए हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी का भी नहीं खुला। ये तो आपस में रेवड़ियां आप बट रही लोग हैं। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की कोई तैयारी ही नहीं है। बात नहीं है कहीं। शांत कराइए ना। सर्वेक्षण देके खुद मत होइए, तो समय बताएगा कि आप कहां जाइए। प्रेमचंद बताइए जी, ऐसा लग रहा है कि सारी रेवड़ियां जो हैं वो बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी में बट रही हैं और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ तैयारियों का ढोल पीट रही है। कांग्रेस एक की प्लेयर है बिहार के इलेक्शन में और ये आने वाला समय प्रूफ कर देगा जो बातों को मैं अभी कह रहा हूं। मैं सिग्रीवाल जी से भी आग्रह करता हूं कि अपने समय में अपनी बात रखें और दूसरी की बातों को सुनिए। एक साथ सब बोलते हैं, आम जनता हम सब पर हंसती है कि आखिर ये कैसा पैनल है, किस तरह से आपस में हल्ला कर रहे हैं। लोगों को पता चलना चाहिए कि हम गंभीरता से अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं। जिस ढंग से हम आपके टॉपिक पर बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जो वोटों का ध्रुवीकरण होगा या जो वोट ऑर्गेनाइज होगा चुनाव आते आते,
उसमें यह चुनाव चुके सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई का शक्ल ले रहा है। और इस इलेक्शन का मुख्य मुद्दा यही होगा, क्या किसी सांप्रदायिक व्यक्ति को या उस छवि के व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री एक्सेप्ट करना है, या इस देश के उस सेकुलर पॉलिटिक्स को फिर से ताकत देने का जरूरत है। तो मैं समझता हूं इन बातों को जब चुनाव प्रचार नजदीक आते आते, तो ये जो आपका अभी ये आया है सर्वे, ये बेईमानी साबित हो जाएगा। और बिहार में तो मैं स्पष्ट कर दूं, अगर इस आधार पे जो आप वोट परसेंटेज दिखा रहे हैं, इसको भी आप जोड़ लीजिए, अगर कांग्रेस किसी अलायंस में शामिल हो जाती है तो वो अलायंस फॉर्मिडेबल अलायंस बन जाएगा। तो ये एक सच्चाई है जो मैं कह रहा हूं। और अगर इस आंकड़े को भी मान लें तो आप हमको 11% कुछ वोट बता रहे हैं जी, तो ये 11% 2009 के चुनाव से ज्यादा है। तो इसका मतलब इस सर्वेक्षण के हिसाब से भी कांग्रेस का इंप्रूवमेंट आप दिखा रहे हैं गठबंधन में। अब सिग्रीवाल जी मानेंगे नहीं, लहर, तो मोदी का नाम का लहर या तो मीडिया में है या भाजपा नेताओं के या आरएसएस वालों की जुबान पर है। आम जनता में ये लहर वहर कहीं नहीं है। अगर लहर रहता तो दिल्ली में ये अभी आप तो 4 राज्य का देख लिए, 4 राज्य से सफाया हो गया, कभी आपको लहर के बात नहीं रहा। 4 राज्य में आपका आपके नीचे से माने जमीन खिसक गए, तो आप लहर की बात नहीं कर रहे हैं। अब इसको मानने न मानने की क्या बात है? सिग्रीवाल जी सुन लीजिए, सिग्रीवाल जी दूसरों की बात सुनिए। आप जो 3 राज्य के चुनाव परिणाम पर इतने उत्साहित हैं, तो कर्नाटक में उसके 2 महीने पहले आप साफ हो गए, उत्तराखंड साफ हो गए, हिमाचल में आपकी सरकार चली गई, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? और इसी तरह की सफाई आपकी 2003 में, सुनिए 2003 में इसी तरह से 3-4 राज्य के चुनाव आप जीते थे, मात्र एक सीट, 2004 में आपको हमसे ज्यादा 2004 के पार्लियामेंट में आप हार गए, नाटक में साफ नहीं हुए, झारखंड सरकार आपकी चली गई। सुनिए ना, बात सुनना चाहिए, बात सुनना होगा। जब पीएम चलेगी नरेंद्र भाई मोदी बने तो दूसरों की बात सुनिए, आलोचना को बर्दाश्त करिए, बात छोड़ दीजिए ना। उत्तराखंड में 1 सीट से कम हुए हैं, के कूदने से आपकी सरकार नहीं बन जाएगी। और आपसे ज्यादा जोर से बोलने वाले हम लोग हैं। हम बात लोगों की बातों को बना है, ये देख लीजिए। सुनिए, बात सुनिए, मैं कह रहा हूं बात सुनिए, बात सुनना होगा। आज आप जो कूद रहे हैं, आज भी आपके इस देश में सिर्फ 5 राज्य में सरकार है और कांग्रेस की सरकार 12 राज्यों में है। 2 राज्यों में हमारी समर्थन से सरकार चल रही है। 940 कांग्रेस का एमएलए आज भी इस देश में सबसे ज्यादा है। 206 एमपी हमारे हैं। चलिए ठीक है, किस दुनिया की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, लेकिन चुनाव में भी वक्त है, चुनाव में भी वक्त है प्रेमचंद मिश्रा जी, चुनाव में भी वक्त है, खत्म हो जाने वाले हैं। बिहार के समीकरण बहुत कुछ तय कर सकते हैं। एक बात बिहार के समीकरण बहुत कुछ तय कर सकते हैं, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट से, समय की कमी है मेरे पास, माफी चाहूंगा, समय की कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही हैं, उसमें नंबर्स तो इशारा कर ही रहे हैं, लेकिन नंबर्स बदलते भी हैं और बदलते नंबर्स पर पार्टी को अपनी पकड़ रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमचंद मिश्रा जी, गुलाम गौस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी, सिग्रीवाल साहब, आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। अजय कुमार जी मेरे साथ बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे।